अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको एक ऐसे दरिया के बारे में बयान करने लगी हूँ कि जब वो दरिया अचानक से खुश्क हो जाता और अपने दोबारा से सैराबी के लिए इंसानी खून मांगता, तो वो दरिया है, उसका नाम जो है दरिया नील। दरिया नील अचानक से खुश्क हो जाता था। वो दरिया नील जिसका पानी ठाटे मारता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था, वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ये ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ था। हर साल दरिया नील खुश्क हो जाता और मिस्र के लोगों का ये कहना था कि दरिया नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते हैं तो दरिया नील दोबारा से ठाठे मारने लगता। लोग खुश हो जाते, उनकी खेतियाँ फिर से सैराब होने लग जाती, लहलहाने लगती। अब एक बार फिर दरिया नील खुश्क हो चुका है। लोगों के चेहरे परेशानी की वजह से मुरझा चुके हैं। दरिया इस बार फिर इंसानी खून मांग रहा है। वो सब मजबूर थे। ये इन दोनों की बात है जब हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने जो है मिस्र को फ़तह किया था और मिस्र में फ़ौजें मौजूद थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको मिस्र का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और इसके चंद दिन बाद ही दरिया नील जो है खुश्क हो गया था। लोगों की परेशानी देखने की काबिल थी। लोग दरिया नील में इंसानी कुर्बानी देने के लिए तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी लेने के बाद दोबारा से बहना शुरू हो जाएगा, खुशहाली हो जाएगी। आखिर वो दिन भी आ गया कि जिस दिन एक इंसान दरिया नील की भेंट चढ़ रहा था। एक इंसानी जान ने दरिया नील के अंदर अपनी जान का नजराना पेश करना था। लोग सुबह ही सुबह यूं तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दरिया नील के खुश्क होने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने ये सुना कि लोग दरिया नील की भेंट एक इंसानी जान को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, तो वो तड़प उठे और ये देखकर उन्होंने कहा कि ये सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ अक्लमंदी की बात है। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद आदमियों के साथ दरिया नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रोकना चाहते थे। जब वो दरिया नील के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अजीब ही समा देखा। लोग जो हैं जोक दरोग नए कपड़े पहने हुए मौजूद हैं। हर शख्स के चेहरे पर खुशी है। जब उन्होंने गवर्नर को देखा तो हैरान हो गए और सोचने लगे कि शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि लोग एक 15 साला लड़की को लेकर वहां आए हैं। उस लड़की ने जो है नया लिबास पहना हुआ है, जेवरात से लदी भदी है। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द पड़ रहा है। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही है और लड़ती है कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। जब वो वहां पर पहुंचती है, सोचें समझे कि क्या मंजर होगा कि एक जवान लड़की, उसको दरिया के अंदर धक्का दिया जा रहा है, उसकी जान को ख़त्म किया जा रहा है। किसकी खातिर? एक दरिया जो हर साल खुश्क हो जाता है, इंसानी कुर्बानी मांगता है और जब उसको इंसानी कुर्बानी दे दी जाती है फिर वो दोबारा से बहने लगता है। तो यहाँ पर एक इंसान जिसको जानबूझकर कत्ल किया जा रहा है, तो वो सोचे उस लड़की का क्या हाल होगा। वो लड़की कांपती है, रोती है, चिल्लाती है। तो अब वहाँ पर यही मंजर होता है। वो लड़की जब उसको वहाँ पर धक्का दिया जा रहा है तो क्या करती है, वो रुक जाती है और वहाँ पर रुककर मुड़कर देखती है अपने बूढ़े अब्बा जान को, अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखती है। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था। लोग इसकी बेटी को घसीट-कर मुंह के बल धकेल रहे थे और कुछ नहीं कर सकता था। वो कुछ बोल नहीं सकता था, कुछ कह नहीं सकता था और अपनी बूढ़ी आंखों से बेटी को मुंह के मुंह जाते हुए देखकर
हैरान था, परेशान था कि और दूसरी तरफ लड़की की माँ तो गम से नढाल होती जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग उसके पीछे दौड़े और दौड़ते हुए उसको पकड़ते हैं, खींचते हैं और घसीटते हैं और फिर दोबारा से उसको जो है दरिया नील के किनारे पर लेकर आते हैं। रो रो के इल्तिजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अब हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सब्र का पैमाना टूट जाता है, लबरेज हो जाता है। वो जल्दी से आगे बढ़े और लड़की को उन लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है, ये क्या माजरा है, तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो। लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने माँ बाप के पास चली गई। लड़की के आगे बढ़कर उससे साथ लपेट लिया। लड़की की माँ ने उसे अपने पास लपेट लिया। लड़की सख्ती लेकर सिसकियाँ लेकर रो रही थी और माँ उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी साथ में रो रही थी। लोगों ने कहा, अमीर, दरिया नील खुश्क हो चुका है, वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हजरत उमर बिन आस नागवारी से लोगों की तरफ देखा और फिर पूछा, क्या हर साल ये दरिया इस तरह ही खुश्क हो जाता है। लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरिया नील इसी तरह खुश्क हो जाता है और जब ये खुश्क होता है तो हम एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। इसके साथ ही दरिया का पानी भरना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दरिया में तौग़यानी आ जाती है। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये तो जुल्म है। लोगों ने कहा, ए अमीर, हम हर साल चांद की 11 तारीख को एक नौजवान लड़की का इंतखाब करके उसके वालिदे को रज़ामंदी करके उस लड़की को ज़ेवरात और खूबसूरती लिबास बनाकर दरिया नील की भेंट चढ़ा देते हैं। फिर दरिया नील का पानी दोबारा से बढ़ने लगता है। जब ये बात सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इन बातों को इस्लाम पसंद नहीं करता है। तुम हर साल एक इंसान को कत्ल करके ये एक सरासर एक जुल्म कर रहे हो। इंसान इन तमाम बातों इस्लाम इन फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर लोग बोले, फिर तो दरिया खुश्क रहेगा, हमारी ये खेतियाँ बर्बाद हो जाएंगी, भूख से मर जाएंगे, हमारे जानवर हलाक हो जाएंगे। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये रस्म अदा करने की इजाज़त मैं नहीं दूंगा। अब लोग बड़े परेशान हुए कि अगर ऐसा ना किया गया तो हर तरफ खुशहाली हो जाएगी और हम सब भूख से मर जाएंगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो गवर्नर के हुक्म की क्या दुश्मनी करें या रोक टोक करें या उनके खिलाफ जाएं। वो सब खामोशी सर झुकाए खड़े हो गए। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़की को उसके माँ बाप के साथ जाने की इजाज़त दे दी और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगे। चंद दिनों तक दरिया नील बिल्कुल खुश्क हो गया, उसमें एक बूंद पानी तक ना रहा। लोग बौखला गए कि उनकी खेती बाड़ियाँ दरिया नील से के पानी से सराब होती हैं। ज़मीन बंजर हो गई है, लोग फाकों से मरने लगे हैं। जानवर चारा ना होने की वजह से तड़प कर जा रहे हैं, उनकी जानें ख़त्म हो रही हैं। ये देखकर लोगों ने मिस्र से निकलकर दूसरे इलाकों की तरफ रुख करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि मिस्र में हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा तो वो भी परेशान हो गए। आखिर उन्होंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़त लिखा और उसमें सारी सूरत हाल वाज़ह कर दी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये ख़त पढ़ा तो आपने हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जवाब में लिखा, तुमने मिस्रियों को बहुत अच्छा जवाब दिया है। इस्लाम ऐसी बातों की इजाज़त नहीं देता है, वो ऐसी फजूल बातों को मिटाने के लिए है। मैं इस ख़त के साथ एक रुका भेज रहा हूँ, तुम इस रुके को दरियाए नील में डाल देना। जब हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़त पहुँचा तो उन्होंने ख़त के बाद वो रुका भी पढ़ा जो दरिया नील में डालने के लिए था। में लिखा था, ये ख़त अल्लाह के बंदे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से दरिया नील के नाम है। ए दरिया,
اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تھا تو ہم بھی اللہ کے حکم سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ دریائے نیل کو اسی طرح جاری کر دیا گیا ہے، بلکہ وہ اسی طرح بہہ رہا ہے، ٹھاٹے مار رہا ہے۔ اب تو دریا میں پانی بہت زیادہ چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آ گئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے کہ دریا جاری ہو گیا ہے، دریا جاری ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو آوازیں لگا رہے ہیں۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری اور ساری ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوا، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔